का किस्सा है। नागासाकी नामी गांव में मीठे नाम का एक आदमी रहता था। वो हर वक्त ख्यालों की दुनिया में ही खोया रहता था। उसकी बीवी और उसकी सास उसकी इस हरकतों की वजह से बहुत गुस्सा करते थे। उसी गांव के करीब एक बुजुर्ग बाबा रहता था जिससे लोग हिसाब लगवाया करते थे। बाबा जी, इस बार मेरी सारी फसल खराब हो गई। हालांकि मैंने बीज भी बहुत अच्छा लगाया था, लेकिन फिर भी सारी फसल खराब हो गई। बच्चा फिक्र मत कर, तेरी फसल ठीक हो जाएगी, तू जा सुकून से सो जा। मगर बाबा जी, वो तो खराब हो गई है, वो कैसे ठीक होगी? मैंने कहा ना वो ठीक हो जाएगी, बस तू अब चला जा। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है तो जोरदार बारिश होती है, जिसकी वजह से उसकी फसल वापस ठीक हो जाती है। वो सुबह जब अपने खेत में आता है तो देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, ये तो मेरी फसल वापस ठीक हो गई। इसका मतलब बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं बाबा जी के लिए मिठाई लेकर जाता हूँ। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। जमींदार की एक खूबसूरत बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन जमींदार बैठा होता है कि उसकी बेटी उसके पास आती है। अब्बू जान, आज मुझे घोड़सवारी करने का बहुत दिल कर रहा है। आज मैं घोड़े की सवारी करने जंगल में जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, ये कैसी फरमाइश कर रही हो तुम? जंगल में तो खतरनाक जानवर होते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी बेटी। अब्बू जान, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बिट्टू को मेरे साथ भेज दे, वो मेरी हिफाजत करेंगे। अब तो ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। बिट्टू मेरी बेटी के साथ जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र हो जाए, मैं जाता हूँ और छोटी मालकन का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। फिर वो घोड़े पर बैठकर बिट्टू के साथ चली जाती है। वहाँ नसीबो और उसकी माँ गुस्से में बैठे होते हैं। अम्मी जान, ये कम बखत कुछ करोड़े जोगा नहीं है, बस हर वक्त लेटा सपने देखता रहता है। नसीबो मेरी बेटी से मुर्गा बनाकर इसकी बम पे डंडे मार, फिर देखी कैसे खुद कमाने जाएगा। अम्मी जान, ये डंडे पीर की बात नहीं सुनता। एक काम करते हैं, गाँव वाले पीर के पास चलते हैं और उससे इसका हिसाब लगवाते हैं। चल ठीक है नसीबो, चल उनसे हिसाब लगवाते हैं। नसीबो और उसकी माँ उस बुजुर्ग के पास आ जाते हैं और उनसे मीठे के बारे में हिसाब लगवाने का कहते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे शोहर का नाम मीठा है और उसका हिसाब लगाने पे पता चला कि वो सारी जिंदगी कुछ नहीं कमाएगा, बस तुम दोनों को तंग ही करता रहेगा। नसीबो सुन ले, बाबा जी क्या कह रहे हैं? उस निकम्मे को घर से निकाल देते हैं। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो, चलो घर चल किसका मसला हल करते हैं। वो दोनों घर आ जाती हैं। मीठा उठ, बहुत तूने सोच के सपने देख लिए, चल घर से निकल। अब इसे घर में उस वक्त वापस आ दियो जब तू कमाने लग जाती हो। बाबा जी ने कहा तू सारी जिंदगी कुछ नहीं कमा पाएगा। नसीबो, ये तू क्या कह रही है? ठीक कह रही है नसीबो, चल शाबाश, मेरे घर से निकल। जब कमाने लग जाएगा तो वापस आ जाए। और जब मैं कमाने लग जाऊंगा तो मैं पागल हूँ जो वापस आ जाऊँ। अब देखना मैं तुम दोनों को कितना बड़ा आदमी बन के दिखाता हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। यार ये बाबा तो बहुत ही फारिक इंसान है, पूरे गांव वालों को वर्गलाता रहता है, इसका मसला तो हल करना पड़ेगा। तभी बिट्टू जमींदार की बेटी को जंगल की सैर करवाने ले जा रहा होता है। अरे ये तो जमींदार की बेटी है, अगर मेरी इससे शादी हो जाए तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए मुझे इसकी बेटी के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और बिट्टू की जमींदार की कैद खाने में। सोच मीठे सोच। वो कुछ देर सोचता है। अरे वाह, आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, चल मीठे इनका पीछा कर। वो उनके पीछे पीछे जाता है और वो जंगल में पहुंच जाते हैं। बिट्टू कितना खूबसूरत जंगल है, मैं इस जंगल में पैदल सैर करना चाहती हूँ। अरे नहीं मालकन, पैदल सैर करना ठीक नहीं रहेगा। बिट्टू मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। फिर वो घोड़े को दख्त के साथ बांधकर पैदल आगे चले जाते हैं। मीठा उस घोड़े को खोलकर वहाँ से ले जाता है। वो दोनों जब थोड़ा आगे आते हैं तो उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। छोटी मालकन रुक जाओ, आगे मुझे खतरा महसूस हो रहा है, मैं आगे जाकर देखता हूँ, आप अपने घोड़े के पास वापस जाओ। जब वो वहाँ पहुँचती है तो घोड़ा मौजूद नहीं होता। बिट्टू थोड़ा आगे आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक परों वाला घोड़ा खड़ा होता है। बिट्टू उसे देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो परों वाला घोड़ा है, क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ, मालिक इसे देखकर खुश हो जाएंगे। बिट्टू उसके ऊपर बैठता है तो वो उड़ जाता है और आसमान की तरफ निकल जाता है। अब वो बादलों से ऊपर नई दुनिया में घूम रहे होते हैं। वहाँ मीठा वो घोड़ा लेकर जमींदार के पास पहुँच जाता है। जमींदार साहब, ये आपका घोड़ा है ना? हाँ ये मेरा ही घोड़ा है, मगर मेरी बेटी और बिट्टू कहाँ है? जमींदार साहब, उस धोखेबाज ने ये घोड़ा मुझे बेच दिया, अब जाने वो आपकी बेटी को कहाँ ले गया होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ,
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम हमें उस जंगल में ले जा सकते हो? जी जमींदार साहब, मैं बिल्कुल आपको ले जा सकता हूँ, मगर उसे ऐसी सजा देना कि वो सारी जिंदगी याद करे। तुम इसकी फिक्र मत करो, उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी नहीं भूलेगा। चलो जंगल में चलते हैं। वो पैदल ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ बिट्टू भी उस घोड़े पर बैठकर वापस जंगल में आ जाता है और घोड़े से उतरकर जमींदार की बेटी के पास आ जाता है। बिट्टू, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और देखो हमारा घोड़ा भी नहीं है। मगर घोड़ा कहाँ चला गया? मैं तो उसे यहाँ पर बांध कर गया था। अच्छा मालकन, मैं एक राज की बात आपको बताना चाहता हूँ। कैसी राज की बात बिट्टू? मालकन, इस जंगल में एक पड़ो वाला घोड़ा है। जब मैं उसके ऊपर बैठा, बिट्टू उसे बता ही रहा होता है कि वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नमक हराम इंसान, मैंने तुझे पर यकीन किया मगर तूने मेरी पेट में छुरा घोंप दिया। पर मालिक, ये आप क्या कह रहे हो? ठीक कह रहे हैं जमींदार साहब, तूने मुझे अपना घोड़ा बेच दिया और मालकन को अगवा करने के चक्कर में था। जमींदार साहब, इसे ऐसी सजा दो कि ये सारी जिंदगी याद करे। मालिक, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे घोड़ा नहीं बेचा। आप मालकन से पूछ सकते हो। हाँ बुजान, बिट्टू ठीक कह रहा है। तुम चुप करो, मैं अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम चलो मेरे साथ घर। मुलाजिमों, इसे यहाँ दरख्त के साथ बांध दो, ये यहीं पर सड़ के मरेगा। वो बिट्टू की एक बात नहीं सुनते और जमींदार अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है और उसके मुलाजिम बिट्टू को दरख्त से बांधकर चले जाते हैं। मीठे भाई, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्या ठीक है और क्या गलत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमींदार की बेटी को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं जमींदार का दामाद बन के सारी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। मगर जमींदार की बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। काश तुम भी उस वक्त जिंदा होते तो मैं भी तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने जरूर आता। शाबाश, तुम यहीं पर सड़ के मरो। मैं जा रहा हूँ जमींदार से अपनी शादी की बात करने, मगर उससे पहले मैं उस बाबा को सबक सिखाऊंगा। उसने बड़ा मेरा सुख चैन बर्बाद किया है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और उस बाबा के पास पहुँच जाता है। ओ बाबे, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। क्या तो गाँव वालों को उल्टे सीधे हिसाब लगाने के लिए बैठा हुआ है? मेरी बीवी और मेरी सास को मेरे खिलाफ करता है। तेरी तो खैर नहीं, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। बाबा ये सुनकर डर जाता है। अरे बेटा, मैं तो आप लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ। मैं तो सबको उनका मुस्तकबिल बताता हूँ। अच्छा तो फिर मेरा मुस्तकबिल बता, मेरी जमींदार की बेटी से शादी होगी कि नहीं? अच्छा तो ये निकम्मा हराम जमींदार की बेटी से शादी करने के चक्करों में है। यही मौका है इसे फंसाने का। कर बाबा, मेरा हिसाब कर। अच्छा बेटा, अभी तुम्हारा हिसाब करता हूँ। वो बाबा हिसाब करने के बाद कहता है, अरे बाबा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी और तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। मगर तुम जमींदार को ये मत बताना कि तुम्हारी पहले शादी हुई भी है। अरे बाबा, ये कहकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं पागल हूँ जो उसे अपनी शादी का बताऊँ। चल बाबा, तू भी क्या याद करेगा, तूने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है। जा, तेरी जान छोड़ दी। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और जमींदार के पास आकर उससे शादी की बात करता है। बिल्कुल, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में था। तुम जैसे बहादुर लड़की से मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। मगर तुम्हारी पहले तो शादी नहीं हुई भी ना? अरे नहीं जमींदार साहब, मुझे देखकर लगता है कि मेरी शादी हुई भी होगी। मैं एकदम 0 मीटर हूँ। मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये झूठा इंसान है और इसका कद भी छोटा है। अरे मेरी होने वाली शरीके हयात, आप फिक्र मत करो। शादी के वक्त मैं ईंटों पर खड़ा हो जाऊंगा। बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तैयारी करो मीठे, हम कल ही अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। जो हुक्म सुसर साहब। मगर मेरी एक शर्त है, मैं घर जवाई बनकर नहीं रहूंगा क्योंकि मैं खुददार इंसान हूँ। ओह, हमें तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई, मगर मेरी एक ही बेटी है, इसे मैं अलग नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें इस घर में ही रहना होगा। जो हुक्म सुसर साहब। अगर आप इतना इसरार कर रहे हो तो मुझे मंजूर है। मैं कल आता हूँ हमेशा के लिए आपकी बेटी को अपनी बीवी बनाने के लिए। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और इतराता हुआ अपने घर आ जाता है। बेटे, तू क्या करने आ गया? आवाज जरा नीचे करके बात करो। गरीब लोगों, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? और तंदूर पर रोटियां लगाकर पिज्जा समझकर खाने वाले लोगों, अब मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। बस यही बताने के लिए आया था। ये कहकर मीठा चला जाता है। अरे अम्मा जान, इसके हाथ में कौन सी गिद्दड़ सिंह लगने वाली है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? पता नहीं क्यों इतनी लंबी लंबी छोड़ कर गया है। फिर मीठा उस बाबा के पास पहुँच जाता है। बाबा जी मुबारक हो, आपने ठीक कहा था। जमींदार मान गया। कल मेरी शादी है उसकी बेटी के साथ, आप भी शादी में आ जाना। वहाँ बिट्टू दरख्त के साथ बंधा उदास खड़ा होता है कि वही घोड़ा आ जाता है। घोड़े भाई, अगर आप मेरी बात सुन सकते हो तो मुझे खोल दो, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। घोड़ा आगे बढ़कर बिट्टू की रस्सी खोल देता है। घोड़े भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने अपने आप को सच्चा भी साबित करना है। फिर बिट्टू चल
पड़ता है। यार मीठा कह रहा था वो बाबा जी को सबक सिखाएगा, क्यों ना मैं उनके पास जाऊँ, उन्हें जरूर इस बारे में कुछ पता होगा। बिट्टू उस बाबा के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपने साथ हुई सारी बात बता देता है। अच्छा तो ये बात है, वो तो बहुत बड़ा फराडिया है और वो अभी मेरे पास आया था और बता रहा था कि कल उसकी जमींदार की बेटी से शादी है। बाबा जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भी जमींदार को जाकर सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मगर बेटा वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? एक हल है मेरे पास, ये शादी तो उसकी बीवी ही रुकवा सकती है, क्योंकि उसने जमींदार को ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। अरे वाह बाबा जी, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, मैं भी उनके घर जाता हूँ और उसकी बीवी को बताता हूँ। बिट्टू मीठे के घर पहुंचकर नसीबो को सारी बात बता देता है। अम्मी जान देख लो बेटे के काम, कल जमींदार की बेटी से शादी करने के चक्कर में मैं दिखाऊं ये इतना चौड़ा क्यों है। कल इसका वो हाल कर बेबे की याद कर बेबे का। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठे और जमींदार की बेटी की शादी होने लगती है। मौलवी साहब चलो निकाह पढ़ाओ। ये निकाह नहीं हो सकता, मीठे बगैर के बच्चे तो मेरे होते हुए दूसरी शादी कर बेबे का, ये मैं नहीं होने दे दूंगी। क्या मतलब मीठे, तूने तो कहा था कि तू शादीशुदा नहीं है, तो ये तेरी क्या लगती है? अरे जमींदार साहब ये मेरी दूर की बीवी लगती है और जब ये मेरा काम खराब करती है तो मुझे बहुत बुरी लगती है। फिर नसीबो डंडा लेकर उसके पीछे भागती है। जमींदार साहब अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मीठा झूठ बोल रहा था। अब्बू जान बिट्टू ने तो घोड़ा तरक के साथ बांध दिया था, यही चोरी करके ले गया, मगर आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। बेटा मुझे माफ कर दो, उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। बिट्टू मुझे माफ कर दो, अब मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ होगी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है।